ट्रंप ने कहा कि जंग बस खत्म ही समझो, लेकिन साथ में यह भी कहा कि हम अभी रुके नहीं हैं। और उसी दिन उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को फोन किया, 40 मिनट बात की और आखिर में ट्रंप ने पीएम मोदी से कहा, हम सब आपसे प्यार करते हैं। तो भाई आखिर हो क्या रहा है? क्या जंग सच में खत्म होने वाली है और भारत इस पूरे खेल में कहां खड़ा है? नमस्कार, मैं उदित तिवारी और सब ठीक है। आज हम आपसे बात करेंगे इस पूरे एक हफ्ते की जो पूरी दुनिया की राजनीति बदल सकती है। आज हम आपसे बात करेंगे इस पूरे एक हफ्ते की जो पूरी दुनिया की राजनीति बदल सकती है। ट्रंप के बयान, हॉर्मुज की नाकाबंदी का सच, दूसरे दौर की बातचीत और मोदी ट्रंप के उस फोन कॉल की असली कहानी, सब कुछ समझाते हैं एक एक करके। बुधवार को ट्रंप ने फॉक्स बिजनेस को एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यह जंग खत्म होने के बहुत करीब है। ये सुनकर दुनिया भर के मार्केट खुश हो गए। तेल के दाम 2 दिन से लगातार गिर रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने अगली सांस में यह भी कह दिया कि अगर मैं अभी हाथ खींच लूं तो ईरान को अपना देश दोबारा खड़ा करने में 20 साल लगेंगे और हम अभी रुके नहीं हैं। यानी एक पल में खुशी और दूसरे पल में डबल झटका। यानी एक ही बंदे ने एक ही इंटरव्यू में कह दिया कि जंग खत्म होने वाली है और यह भी कह दिया कि हम अभी खत्म नहीं हुए हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शन है या कोई स्ट्रेटजी? दरअसल ये ट्रंप का पुराना तरीका है। एक हाथ से दरवाजा खोलो, दूसरे हाथ से डंडा दिखाओ। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान हमारे साथ बहुत बेकार डील करना चाहता है, फिर उम्मीद भी दी कि अगले 2 दिन कमाल के होंगे। ट्रंप ने यह भी मैसेज दिया कि सीज फायर बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन डील हुई तो ईरान फिर से खड़ा हो सकता है। और हाँ, 22 अप्रैल को सीज फायर खत्म होने जा रहा है और अभी तक कोई समझौता हुआ नहीं। यानी घड़ी की सुइयां चल रही हैं उसी समय की तरफ। पहले दौर की बातचीत इस्लामाबाद में हुई थी। वो बातचीत 21 घंटे चली। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के स्पीकर गलीबाफ दोनों पाकिस्तान पहुंचे थे, लेकिन बिना किसी बातचीत के दोनों सब लौट आए। लेकिन भैया बातचीत अभी रुकी नहीं। ट्रंप ने खुद कहा कि दूसरा दौर पाकिस्तान में हो सकता है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ इस हफ्ते सऊदी अरब और तुर्की गए हैं सबको एक मेज पर लाने के लिए। और यूएन के महासचिव ने भी कह दिया है कि दूसरे दौर की बातचीत होने जा रही है। और खबर यह भी है कि अमेरिका और ईरान दोनों बातचीत के लिए राजी हैं, बस तारीख और जगह तय नहीं हुई है। इस्लामाबाद या जिनेवा, दोनों जगहों में से एक कोई हो सकती है। इन दोनों ऑप्शन पर विचार हो रहा है। अब अड़चन क्या है? वही पुराना सवाल, यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका चाहता है कि ईरान 20 साल के लिए सारी न्यूक्लियर एक्टिविटी बंद करे और ईरान बोल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 साल, बस इससे ज़्यादा नहीं। और इसके बदले में संयुक्त राष्ट्र के सारे प्रतिबंध हटाओ। दोनों के बीच बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन पर्दे के पीछे की बातचीत से ये फर्क थोड़ा कम नजर आ रहा है। वो कैसे? अब वो बात जो आपको चौंका देगी। अमेरिका ने कहा, पहले 24 घंटे में एक भी जहाज हमारी नाकाबंदी तोड़कर नहीं निकला, लेकिन शिपिंग डेटा कुछ और कह रहा है। उसी पहले दिन का डेटा कह रहा है कम से कम 8 जहाज हॉर्मुज से गुजरे। 3 ईरान से जुड़े टैंकर थे जो उसी स्ट्रेट को पार कर गए। चीन का एक टैंकर जो संघाई की कंपनी वाला है वो पहले निकल गया, फिर वापस आया। एक और बड़ा टैंकर इराक की तरफ कार्गो लोड करके जा रहा था। लेकिन अमेरिका का जवाब था कि ये जहाज ईरानी बंदरगाहों पर नहीं जा रहे थे, इसलिए नाकाबंदी उन पर लागू नहीं होती। इसे आसान भाषा में समझिए, अमेरिका ने ऐसी नाकाबंदी लगाई है जिसमें खुद ही इतने अपवाद हैं कि ट्रैफिक रुकता नहीं। मानवीय मदद वाले जहाज चलेंगे, इराक जाने वाले जहाज चलेंगे, यूएई जाने वाले जहाज चलेंगे, बस सीधे ईरानी बंदरगाहों पर जाने वाले रुकेंगे। नतीजा, हॉर्मुज का ट्रैफिक पहले से बहुत कम है, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं है और ईरान इसी स्ट्रेट को मोलभाव के हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अब आते हैं उस फोन कॉल पर जो भारत के लिए सबसे जरूरी है। मंगलवार को ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन किया। 40 मिनट बात हुई और कॉल के आखिर में ट्रंप ने मोदी जी से कहा, बस इतना जानना चाहता हूं कि हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये तीसरा फोन कॉल था इस साल का ट्रंप का मोदी के लिए। पहला फरवरी में था जब टैरिफ की डील हो रही थी, बात हो रही थी। दूसरा मार्च में था जब ईरान पर हमले के बाद हालात समझाए उन्होंने। और तीसरा ये इस्लामाबाद में वार्ता फैल होने के ठीक 2 दिन बाद ये फोन आया। इस कॉल में 2 बड़ी बातें हुई। पहली बात, मोदी ने साफ कहा कि हॉर्मुज खुला और सुरक्षित रहना चाहिए। भारत के लिए ये सीधा मामला है। भारत की एनर्जी की जरूरत का बड़ा हिस्सा उसी रास्ते से आता है। तेल, गैस, खाद सब कुछ यहीं से आता है। हॉर्मुज बंद हुआ तो भारत की मुश्किलें बढ़ेंगी। दूसरी बात, भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा कि आने वाले दिनों में और हफ्तों में
दोनों देशों के बीच बड़े सौदे होने वाले हैं, खासकर एनर्जी के सेक्टर में। और ये कॉल ऐसे वक्त आई जब भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री 3 दिन की वॉशिंगटन यात्रा से लौटे ही थे। मतलब पर्दे के पीछे से भारत और अमेरिका दोनों के बीच बातचीत बहुत तेज चल रही है। एक बात और जो आपको पता होनी चाहिए, पीएम मोदी ने संसद में कह दिया था कि ईरान की ये जंग लंबे समय तक असर डालेगी और भारत को तैयार रहना होगा। उन्होंने व्यापारिक जहाजों पर हमले को सीधे तौर पर अस्वीकार कहा था। भारत का एनर्जी सिक्योरिटी का प्लान इसी पर टिका है कि हॉर्मुज खुला रहे और जब तक बातचीत चलती रहे। भारत चाहता है कि ना तो अमेरिका बहुत आगे जाए ना ईरान। यही वजह है कि मोदी ने सीधे कहा है कि हॉर्मुज की सुरक्षा जरूरी है। ये कोई कूटनीतिक वाक्य नहीं बल्कि ये भारत की जरूरत है। तो तस्वीर क्या बनती है भैया? ट्रंप कह रहे हैं कि जंग खत्म होने वाली है, लेकिन 22 अप्रैल को सीज फायर खत्म होता है और कोई समझौता नहीं हुआ। नाकाबंदी लगी है लेकिन पूरी तरह कारगर नहीं है। दूसरे दौर की बातचीत होगी लेकिन कब और कहां ये भी अभी फाइनल नहीं है। और भारत इन सब के बीच अपनी एनर्जी सिक्योरिटी बचाने के लिए अमेरिका से सीधे बात कर रहा है। अगले कुछ दिन तय करेंगे कि दुनिया शांति की तरफ जाती है या फिर जंग की तरफ। नजर रखिए और हमारे चैनल और सब पर बने रहिए।